स्वागत है रवि जी आपका हमारे चैनल में। कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को राम राम करना चाहता हूँ और मैं अपने भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे भाई ने मुझे इस लायक समझा और अपने पास बुलाया इंटरव्यू लेने के लिए। रवि जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप खुद ही दें अपना। मैं एक छोटे से प्यारे से घनसूरपुर गांव से बिलोंग करता हूँ, जो कि एक मैं फिटनेस का चैनल चलाता हूँ, जो कि मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ क्योंकि आजकल के जो नए यूथ हैं उनको मैं मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ काफ़ी, और जो मेरी जो वीडियो रहती हैं वो मोटिवेट करने के ही ऊपर रहती हैं। अच्छा रवि जी, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। उठने के बाद फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होने के बाद जो हमारी वर्कआउट से पहले डाइट होती है अच्छा। वो डाइट लेता हूँ और फिर थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, जो कि वो जो हमने डाइट लिया वो डाइजेस्ट हो जाए, और उसके बाद मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। रवि जी कहाँ से शुरुआत हुई इस जुनून की और कितने साल से आप ये जिम कर रहे हैं? अच्छा, जो वर्कआउट कर रहे हैं, हाँ जी। तो मैंने करीबन जो मुझे कंटिन्यू 3 साल हो चुके हैं वर्कआउट करते हुए। पहले तो मेरा मतलब ऐसा था, छोटा था थोड़ा, तो सपाटे मार लिए और जो मतलब पुशअप्स होती हैं वही मारता था पहले। मतलब पहले इतनी खास शुरुआत नहीं थी क्योंकि जब शुरुआत करते हैं ना तो इतना मतलब दिमाग भी नहीं होता है और मतलब थोड़े नादान होते हैं, तो उस टाइम तो थोड़ा ऐसे ही थोड़ा वर्कआउट करते थे घर पे ही। और अब जो मैंने प्रोफेशनली घर पे भी थोड़े इक्विपमेंट्स बना लिए हैं वर्कआउट करने के लिए, और अब तो मैं काफ़ी अच्छा वर्कआउट करता हूँ। मैंने देखा एक बार आपके पास गया था मैं पीछे आपको इनवाइट करने के लिए, तो मैंने देखा था आपके आपने मतलब देसी जुगाड़ बना रखा है जी जो जी अधिकतर वीडियो हम देखते हैं। तो आपको ये करने के लिए जुनून कहाँ से मिला? आपको किसी को देखकर मोटिवेट हुए थे या फिर वैसे? जी जी जी, हमारे जो बड़े भाई हैं ना, संजय भाई, अच्छा। तो पहले मतलब जो अब तो उनकी शादी हो चुकी है, एक उन पर छोटा बेबी भी है, अच्छा। तो शादी से पहले ना थोड़ा वर्कआउट करते थे और मैं उनसे काफ़ी छोटा था। तो जैसे ही वो वर्कआउट करते थे तो 1 आध 2 साल उन्होंने वर्कआउट किया था और उनकी जो फिजिक्स थी मतलब काफ़ी अच्छी बन चुकी थी, अच्छा। तो उन्होंने तो बंद कर दिया और उनसे मैं मोटिवेट। मैंने मैंने अपनी ज़िंदगी में 70 से 80% लोग देखते हैं जो प्रोटीन और गिनर यूज करते हैं। आपने अभी अभी तक अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ यूज की है या नहीं? अभी तक तो देखो ऐसा कोई मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऐसा होता है ना, हमारी जो 5 उंगलियां वो एक सी नहीं होती हैं। किसी भाई के जेनेटिक अच्छे होते हैं तो उसकी मतलब डाइट से ही बॉडी बन जाती है, और कुछ लोगों के दिमाग में ये मतलब वो बात बड़ी हुई है कि हम प्रोटीन पाउडर या फिर गैनर लेंगे जब ही हमारी बॉडी बनेगी, तो ऐसा नहीं होता है। हमारी डाइट बहुत ज़्यादा मेन रोल निभाती है हमारी बॉडी बनाने के लिए, और हमारी एंड में मेहनत। अच्छा रवि जी, आपको कभी किसी ब्रांड से डील आई है, क्या नाम है, सप्लीमेंट की प्रचार करने के लिए? जी, अभी तो हमारे जो इंस्टाग्राम है ना उस पर एसओटी से एक कंपनी है जिसका मैं मतलब अभी एथलीट हूँ, तो उसका मैं थोड़ा प्रमोशन कर रहा हूँ क्योंकि एक एथलीट के लिए ना ब्रांड उससे जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो एक एथलीट होता है ना, फिटनेस जो मतलब जो लड़के होते हैं फिटनेस वाले, उनको ना मतलब थोड़ा बॉडी में ज़्यादा खर्चा आता है, तो उसकी वजह से थोड़ा ब्रांड के साथ जुड़ना ही पड़ता है। रवि जी कैसे शुरुआत हुई थी, मुझे बताओ ज़रा। एक वो दिन जिस दिन से आपने जिम स्टार्ट करी थी। जिम स्टार्ट करी थी मैं गांव से तो बिलोंग करता ही हूँ, तो गांव में तो दोस्त हमारे होते ही हैं। तो हमारे जो दोस्त थे ना, 2 4 हमारे दोस्त ऐसे हैं गांव में जिसके साथ हम थोड़ा बहुत मतलब होड़ पे जैसे वर्कआउट करते हैं ना, या फिर सपाटे मारते हैं या फिर बैठक मारते हैं, तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। हाँ, जैसे होड़ पे हमने बैठक मारी या फिर डंड लगाए, तो वहाँ से शुरुआत हुई। आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है? मेरा एक ही मकसद है कि मैं मतलब वीडियो के थ्रू या अपने थ्रू मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं सिर्फ हमारे जो नए यूथ हैं ना उनको ये मोटिवेट करना चाहता हूँ, उनसे ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो फिटनेस है ना, हमारी फिटनेस मतलब हमें फिट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिटनेस हमारी मतलब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेन रोल निभाती है फिट रहने के लिए। वैसे मैंने कुछ क्या नाम है फिटनेस वालों को देखा है, देखता रहता हूँ मैं, आज भी आए दिन देखते रहता हूँ। हालांकि मैं कोई फिटनेस में हूँ नहीं, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ। ब्रोकली का बताते हैं कि बहुत अच्छा मैन रोल रहता है फिटनेस वालों के लिए, और कुछ लोग यूज भी करते हैं उसको। जी हाँ, बिल्कुल यूज करते हैं। जो मतलब बड़े लेवल के एथलीट होते हैं वो अपनी डाइट में उसको शामिल करते हैं। रवि जी क्या सप्लीमेंट का कोई नुकसान होता है? देखो, नुकसान तो खैर मतलब ओवर लिमिट हर चीज़ का नुकसान है, लिमिट से लो तो मुझे लगता है कि नहीं नुकसान है। सबसे मेन चीज़ तो मैं मानता हूँ कंपनी के ऊपर। कंपनी अगर बेस्ट है तब भी वो नुकसान देती है, या फिर सप्लीमेंट नुकसान देता ही है? ना, आजकल जो ऐसा हो रहा है ना, जो हमारी ओरिजिनल कंपनी है उसकी जो मार्केट में कॉपी बना रही है, तो जो कॉपी है ना वो नुकसान कर सकती है, और जो कंपनी है वो मुझे लगता है 90% नुकसान नहीं करेगी। नहीं करती। तो मेरा ये मानना है कि सप्लीमेंट यूज करना चाहिए कहीं हद तक, लेकिन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ना, मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, एक एथलीट बनना चाहते हो या फिर ट्रेनर बनना चाहते हो,
तो आपको स्टेरॉइड या फिर सप्लीमेंट यूज करने चाहिए। और आप मतलब मीडियम ही फिट रहना चाहते हो, आप मतलब अपनी शादी के लिए फिट कर रहे हो शरीर को, या फिर अपनी किसी भी जॉब के लिए मतलब तैयार कर रहे हो शरीर को, तो मुझे लगता है सप्लीमेंट या स्टेरॉइड नहीं लेनी चाहिए। अच्छा रवि जी, जो बच्चे सप्लीमेंट नहीं खरीद पाते और उनको बॉडी बनानी, तो उनको क्या क्या खाना चाहिए और क्या करना चाहिए? काफ़ी सोर्स होते हैं हमारे घर पे, पर वो ना क्या होता है कि आजकल के जो लोग हैं ना वो दूसरे को देख के फिसल जाते हैं कि उसने इतनी अच्छी बॉडी बना ली इतने दिनों में, और मैं भी इतनी मतलब जल्दी बॉडी बनाऊंगा। तो जल्दी का जो वो है ना रास्ता, वो घर की चीज़ों से मतलब वो दूर हो जाते हैं और वो बाहर का रास्ता अपना लेते हैं। सप्लीमेंट का यूज कर लेते हैं, लेकिन घर की चीज़ होती हैं वो ही ज़्यादा क्या नाम अच्छी होती हैं, उससे बॉडी बन जाती है, बनाई जा सकती है 100%। 100% बन जाती है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि मैं 6 महीने में अपना डोला 16 का या 18 का कर लूँगा, नहीं वो नुकसान देता है उसका हमेशा। अच्छा, आपसे कोई बच्चा मोटिवेट है कि मैं आपकी ऐसी बॉडी बनाना चाहता हूँ और आपके पास वो है, तो क्या आप उसकी बॉडी बनवाएंगे अपने साथ रख कर, या उसका मतलब जैसा कहोगे कि मैं आपकी बॉडी नहीं बनवा सकता? तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, और जो थोड़ी लो फैमिली से भी बिलोंग करता है ना, तो मैं उसको अपनी जेब से भी मतलब सपोर्ट करने के लिए तैयार, कोई मेरे पास आता है तो बॉडी बनाने के लिए। अच्छा, आपके पास कोई लड़का आता है, जैसे कि मैं भाई आपसे इम्प्रेस हूँ और आपकी बॉडी से भी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, तो अगर वो घर से भी बेकार है, मतलब वो खर्चा नहीं कर सकता, तो आप अपनी जेब से उसको लगा कर दे सकते हैं। रवि जी, आपके ये दोस्त हैं, वो सप्लीमेंट यूज करते हैं कोई, या फिर आपके दोस्त या फिर जान पहचान के कोई आपका सप्लीमेंट यूज करता है? आपने नज़रिए में आपने देखा हो कभी यूज करता हुआ? हाँ, मतलब जो मेरे आसपास के जो दोस्त आसपास के दोस्त हैं जो आपके साथ ही काम करते हैं, वो सप्लीमेंट यूज करते हैं या नहीं? नहीं, मैं उन्हें मतलब उन्हें फोर्स नहीं करता हूँ कि आप लो। मैं उनसे यही कहता हूँ कि जितनी भी कोशिश हो सकती है हमसे, वो डाइट से ही पूरी करें। हाँ, डाइट से पूरी। हाँ, ये बेस्ट तरीका कि आप किसी को सप्लीमेंट यूज करने भी ना दें, क्योंकि सप्लीमेंट जो होता है ना, मुझे उम्मीद है, मैं जानता तो है नहीं, उसमें स्टेरॉइड वगैरह भी आते होंगे शायद, है नहीं, कुछ ना कुछ जो सप्लीमेंट हैं जो मतलब वो टैबलेट होती हैं, उसमें स्टेरॉइड की मात्रा होती है। हाँ, ये मुझे जानकारी इतनी तो है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं। कुछ बच्चों के दिमाग में हमेशा भरा होता है कि वो सप्लीमेंट से ही बॉडी बनाएंगे, कि सप्लीमेंट से ही बॉडी बनती है। तो आज मैं उनके लिए आपके ज़रिए कुछ कहना चाहता हूँ कि उनके लिए कुछ बताएं आप, कि बॉडी सप्लीमेंट से कभी बनती तो है, लेकिन वो नहीं बनती जो मतलब पूरी ज़िंदगी मेंटेन रख सकें। जो पूरी ज़िंदगी में मेंटेन रख पाएंगे ना, हम देसी घर से ही रख पाएंगे, जैसे कि हम कोई भी चाहे खाना ही खा रहे हैं। तो इनको ये इसके बारे में बताएं ज़्यादा से ज़्यादा कि सप्लीमेंट ना लें, क्योंकि आजकल के जो नए लड़के हैं ना, वो इसी चीज़ की तरफ मतलब ज़्यादा जाते हैं कि मेरी जल्दी से जल्दी बॉडी बन जाए और मैं एकदम से बिल्डर बन जाऊँ। तो भाई ये जो आपके दिमाग में रॉन्ग थिंकिंग है ना, तो भाई इसको आपको निकालना पड़ेगा। अपने अंदर एक आंधी लानी पड़ेगी कि मैं बॉडी बना सकता हूँ, अपने घर पे ही बॉडी बना सकता हूँ। जो भी मेरे पास मतलब सुविधाएं हैं, डाइट है, जो भी मेरे घर पे डाइट है, और जो भी मेरे घर पे वर्कआउट करने के मतलब जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उससे ही आपके दिल में कुछ आंधी होगी ना, आपके अंदर कुछ आंधी होगी कुछ करने के लिए, तो भी आप बिना सप्लीमेंट के भी, बिना स्टेरॉइड के भी आसानी से बॉडी बना सकते हैं। पर आपके अंदर आंधी नहीं है ना, तो भाई कुछ मतलब ये मतलब मैं बॉडी के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ भी आप काम करते हैं, जब तक आपके अंदर आंधी नहीं है, कुछ करने का जज्बा नहीं है, तो कोई भी मंजिल आप हासिल करने वाले नहीं। कुछ लोग होते हैं कि मैं पढ़ाऊँ बिस्तर में और मेरी बॉडी बन जाए, है नहीं। कुछ लोग होते हैं कि मैं पढ़ाऊँ और मुझे बॉडी बनानी है, और आप कह रहे हैं कि मैं 5 साल से बॉडी बना रहा हूँ। रवि जी, आप 5 साल से बॉडी बना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मुझे कल बॉडी बनानी है, मैं परसों बॉडी बना, और मैं रोज़ सोता रह जाता हूँ। तो बॉडी ऐसे थोड़ी बनती है, या फिर कामयाबी ऐसे नहीं मिलती ना। तो इसलिए उनको इस पॉडकास्ट के ज़रिए, उनको इन पॉडकास्ट के ज़रिए आप कैसे मोटिवेट करेंगे? जब तक आप बिस्तर नहीं छोड़ोगे तो आप फिट रहने वाले नहीं हैं, और फिट नहीं रहोगे तो हम दुनिया का कोई भी काम करते हैं, घर पे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर कोई भी हम काम करते हैं, तो उसमें पहली बात तो आपका मन लगने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी फिट होती है ना, तो जब भी हमारा जो दिमाग है वो अच्छी तरीके से काम करता है। जिस टाइम हम वर्कआउट कर लेते हैं, तो उसके बाद में हम रनिंग करते हैं, या फिर कोई भी वर्कआउट करते हैं, हम रनिंग करते हैं, पुशअप्स करते हैं, या फिर हम होम वर्कआउट करते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं, तो उसके बाद ना हमारा जो माइंड है ना इतनी अच्छी तरीके से काम करता है। आप कोई भी काम करोगे तो उसे आप आसानी से कर सकते हो, और आप बिस्तर में पड़े रहोगे, डाइट लोगे, आप सोचोगे कि मैं फिट हो जाऊंगा, मेरी बॉडी बन जाएगी और मैं सब काम आसानी से कर लूँगा, तो भी ऐसा नहीं होता है। मैं अपनी एक ज़िंदगी का मतलब राज बताना चाह रहा हूँ रवि जी आपको। आप तो बता ही रहे हैं अपनी ज़िंदगी का इन लोगों को सबको, और मैं ही बता देता हूँ। मैं अब से 1 साल पहले 3-4 साल से बीमार चल रहा था लगातार। अब लगातार बीमार चलता चलता कुछ लोगों ने कह दिया कि कैंसर है, कुछ लोगों ने कह दिया टीवी है, कुछ ना कुछ बता दिया, कुछ ना कुछ। मैं अचानक ही मेरे मन में आया, मतलब
रवि भाई को देखकर या किसी और को देखकर मोटिवेट हुआ मैं खुद ही, मैं यार जिम करता हूँ, हो सकता है कि मैं बीमार ना हूँ। मैंने सप्लीमेंट भी मैंने भी खाए बहुत, लेकिन मुझे आज तक सप्लीमेंट ने 1 किलो वज़न नहीं बढ़ाया। फिर मैंने सोचा यार मैं क्यों ना रनिंग या फिर जिम करूं। मैंने फिर जिम करनी स्टार्ट करी ढवारसी में ही अपने पास ही। मैंने मुझसे होती तो है नहीं ज़्यादा टाइम, 15-20 दिन की मैंने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं हो पाता कि मैं अपनी दुकान भी चलाता हूँ। मैंने वो जिम स्टार्ट कर ली, करने 20 दिन बाद मैंने देसी डाइट जो आप बता रहे हैं और अभी आगे बताएंगे क्या क्या लेना चाहिए, मैंने वो लेना स्टार्ट करा 2 महीने। मुझ में वज़न था उस टाइम समथिंग 52, आज मुझ में है 65। तो मुझ में कितना वज़न गेन हुआ मैं भी बता देता हूँ कि मैं क्या खाता था। बादाम, छुआरे, किशमिश, अखरोट, चना, काला चना और भुना चना, केला, दूध, ये डाइट लेता हूँ। बस मैं सिर्फ एक बार लेता हूँ, मिक्स करा है मैंने, एक बार गिलास में डाला और मिक्स में घुमाया और पी लिया, बस एक बार लेता हूँ। ये मेरी डाइट है। मेरा वेट तो हो गया आप, और मैं सारी बीमारियों से भी दूर हूँ। तो इसलिए मैंने ये बात की कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या नाम है घर की डाइट खाने से कुछ नहीं होता कुछ, लेकिन रेगुलर खाने से होता है नहीं। अब कोई भी चीज़ें हम खा रहे हैं और क्या नाम खा रहे हैं, किसी के साथ सेक्स ही कर रहे हैं, खा कम रहे हैं, सेक्स ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। रवि जी, आप अपना जिम खोलना चाहेंगे कभी या नहीं? देखो अभी तो ऐसा कुछ मतलब प्लान नहीं है। घर वाले अभी कह रहे थे कि मतलब इसमें जो था मतलब थोड़ा ऐसा ही है, तो अभी तो मेरा प्लान नहीं है। आगे जैसे भी बजट बनता है, जैसे भी मेरी वो रहती है, उसके बाद देखेंगे। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है आपके जिम को लेकर? बेस्ट रिएक्शन रहता है या फिर गलत, या फिर पहले टाइम में कैसा रहता था या आज कैसा रहता है? देखो हमारे जो घर वाले ना यही मोटिवेट करते हैं हमें दोनों भाइयों को कि किसी भी गलत काम के पास नहीं जाना, कोई भी गलत काम नहीं करना, धूम्रपान नहीं करना, सही काम कुछ भी कर लो, बॉडी बनाओ अच्छे से, और कोई भी स्टेरॉइड या फिर कोई वैसा सामान के लिए अलाउ नहीं करते हैं। घर की डाइट लो, बादाम छुआरे कितनी सब खाओ, उसके लिए अलाउ करते हैं। और सारे जो हमारे घर वाले हैं हमसे खुश भी रहते हैं। अच्छा, आज कोई आपके खिलाफ है? आज हाँ, मोहल्ले में या रिश्तेदार या पड़ोसी कोई भी? देखो ऐसे तो सबके होते हैं। हाँ, ये तो हाँ, लेकिन एक न एक 2 गिने चुने होते हैं कि वो आज भी खिलाफ है। देखो एक तो मैं तुम्हें पीछे से खिलाफ हूँ, मैं तुमसे बोल नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, खिलाफ हूँ। लेकिन एक होता खिलाफ तो होता है लेकिन बोलता भी है वो, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई है आपके, मतलब नाम तो आप ना लो तो बेस्ट रहेगा, क्यों नाम लेने से, लेकिन आप कह रहे हो कि है, तो मैंने बहुत इंटरव्यू ले लिए, कम से कम कई एक तो ले ही लिए, अब तो अपने 2-4 ही ले पाए रियल में, लेकिन पहले ही ऑलरेडी बहुत ले, लेकिन खिलाफ सबके होते हैं। मैंने आज तक ये नहीं सुना कि मेरे खिलाफ कोई नहीं है, है नहीं, सबके होते हैं खिलाफ। किसी ने क्या सही कहा है कि आपको एक बादशाह बनना है ना, तो आप अपने माँ बाप के गुलाम बन जाइए, बादशाह खुद के खुद बन जाएंगे। अच्छा ये बताओ, ये बेस्ट लाइन है, क्या मैगी खाने से कभी बॉडी बनती है? मैगी खाने से, देखो मैगी खाने से बॉडी नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें जो मैदा होती है ना, वो हमारी बॉडी के लिए जहर के जैसा काम करती है। और आजकल के जो कुछ लोग हैं मैगी को मतलब थोड़ा मजाक बना रखा है कि इससे बॉडी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मजाक है। मैंने सुना है, मैं सुना क्या इंटरव्यू में देखते हैं हम लोग, क्योंकि अभी शायद कोई एक इंटरव्यू दे रही है कि मैगी खाने से मतलब ये हो जाता है, तो मैंने इसलिए लाइन पूछ ली थी आपसे। कुछ लोग कहते हैं कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है, और हाइट रुक जाती है, जिम किस एज में करनी चाहिए? देखो सबसे पहले तो वर्कआउट की कोई एज नहीं होती है, किसी भी उम्र से आप वर्कआउट कर सकते हैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा जो हमारे पहलवान होते हैं ना, जो मतलब बेस्ट पहलवान बनते हैं, वो बचपन से ही बनते हैं, तो उनकी हाइट रुकती है? नहीं रुकती है। जिम करने का जो तरीका है ना वो थोड़ा अलग होता है, मतलब जो हाइट हमारी ना रुके। जो हम लेग्स का वर्कआउट करते हैं ना, लेग्स और जो शोल्डर का वर्कआउट करते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा कम वेट लगाना, बस हाइट नहीं रुकी। अच्छा रवि जी, आपको किसी ने अभी तक एस्टेरॉइड लगाने की सलाह दी है या नहीं? देखो जब फिटनेस में एक बंदा उतरता है या फिर लड़का उतरता है, तो तरह तरह की सलाह मिलती है कि तू ऐसा कर ले, तेरी ऐसे बॉडी बन जाएगी। हाँ, जब मैं थोड़ा मतलब नादान था तो जब बहुत लोगों ने सलाह दी। एस्टेरॉइड की भी सलाह दे देते हैं गांव में भी लोग? अच्छा, मैंने सोचा कि शहर में जहाँ तक कंपटीशन होते हैं वहीं एस्टेरॉइड की सलाह देते हैं, लेकिन गांव में भी दे देते हैं। गांव में भी मतलब चाहे पता कुछ नहीं हो, बॉडी आपके मैं मानता हूँ गट्टे के बराबर ना हो, लेकिन नॉलेज वो ऊपर वाली देंगे, और उन्हें हो सकता है कि वो तुम्हारे फायदे के लिए दे, नुकसान के लिए नहीं, और वो पक्का पता है कि तुम्हें ही पता है कि वो नुकसान के लिए तुम्हें वो सलाह दे रहा कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए। रवि जी, आपने देसी जिम यूज कर रखी है, उसके कुछ रूल बता दें ऑडियंस को। उसके सिर्फ
यही रूल है कि हम जिस चीज़ से हमें बेनिफिट हो रहा है ना उसकी इज्जत करनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनली जिम में जाते हैं या फिर घर पे वर्कआउट करते हैं, तो वो नहीं इज्जत नहीं करते हैं, वैसे ही फेंक देते हैं डंबल को या फिर प्लेट को उस पर पैर रखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी का भी मतलब निरादर नहीं करना चाहिए, आदर करना चाहिए। जिस चीज़ से हमें बेनिफिट हो रहा है उसका सम्मान करना चाहिए। और दूसरा, कुछ लोग आजकल के जो लोग हैं ना क्या करते हैं, वो मतलब ऐसे ही बिना बॉडी गर्म करे वो वर्कआउट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इंजरी हो जाती है और वो फिर 4-5 दिन ऐसे ही मतलब रेस्ट पे रहते हैं कि मेरी बॉडी दुख रही है। बॉडी वो दुखती नहीं है। आप वर्कआउट से पहले वार्म अप करोगे ना, अपनी बॉडी को गर्म करोगे, अपनी बॉडी को ये बताओगे कि मैं मतलब वर्कआउट करने वाला हूँ, तो आपकी जो बॉडी है ना, वो आपकी जो मसल है वो कभी पेन नहीं करेगी और ज़्यादा आपको इंजरी के चांस भी बहुत ही कम हो जाते हैं। तो वर्कआउट से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है। वेट बॉडी के वेट के हिसाब से उठाना चाहिए या अनलिमिटेड भी उठा सकते हैं? अनलिमिटेड, देखो ये भी काफ़ी अच्छा पूछा आपने। जो प्रोफेशनली जो वो होते हैं ना वेट लिफ्टर, तो वो तो अपनी प्रैक्टिस उनकी चलती है कि हम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उठाना है। और आप प्रोफेशनली मतलब वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप फिट रहने के लिए वर्कआउट करना चाहते हैं, तो आप अपनी लिमिट से ही वेट उठाएं। अच्छा रवि जी, जिम करते समय या फिर कोई भी प्रैक्टिस करते समय सेक्स कितने दिन तक नहीं करना चाहिए? ये बात मैंने इसलिए पूछी कि मैंने एक बार प्रोटीन लिया था और मैंने उनसे क्या नाम है ये बात पूछी कि सर मुझे सेक्स कितने दिन तक नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि 2 दिन तक सेक्स नहीं करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सेक्स कितने टाइम तक नहीं करना चाहिए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक पहलवान के लिए और एक बॉडी बिल्डर के लिए मेरे हिसाब से तो सेक्स नो अलाउड नहीं। हाँ, क्योंकि हमारी जो बॉडी के अंदर जो मेल हार्मोन्स होता है ना, टेस्टोस्टेरोन, जिसे कि आप बता रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, वही हमारी मसल बनाता है। उसके बिना हमारी बॉडी अधूरी है। ना ही आपका जो आप काम करते हैं ना, वो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लो होगा ना, तो कभी आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और आपकी जो बॉडी है ना ऐसी रहेगी कि मेरी बॉडी में ताकत ही नहीं है। हमारी बॉडी में जो ताकत होती है वो हमारे मेल हार्मोन जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है उसी से होती है। मान लीजिए आपकी शादी हो रही है अभी 2 साल के बाद, तो आप उस बीच में क्या मतलब सेक्स तो फिर करना पड़ेगा हमें। इस बारे में जान के लेना चाह रहा था कि शादीशुदा लोग हो जाते हैं, चलो अनमैरिड है तो किसी हद तक नहीं हो सकता, लेकिन शादीशुदा जो होते हैं वो कितने टाइम तक अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर जिम कर रहे हैं तो कितने दिन तक वो सेक्स ना करें? देखो, वो तो एक मजबूरी बन जाती है, अपनी जो संतान को चलाना बहुत ही मजबूरी बन जाती है। पर जो मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो कि शादी से पहले भी सेक्स करते हैं, मतलब जो गंदे तरीके से हस्तमैथुन वगैरह करते हैं, तो उनके लिए भी मोटिवेट करता हूँ। मैंने अभी पिछले हाल ही में वीडियो बनाई है काफ़ी सारी उन्हीं लोगों के लिए जो कि आजकल के जो नए जनरेशन है ना हमारी, वो क्या करते हैं, वर्कआउट भी नहीं करते हैं या फिर वर्कआउट भी करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ से जो वो क्रिया करते हैं ना, हस्तमैथुन करते हैं या फिर मुठबाजी करते हैं, वो आजकल ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है उसका। तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। आप शादीशुदा हो तो भाई वो तो एक मजबूरी है और आप अपनी पार्टनर को मतलब वो करने के लिए वो कर सकते हैं, पर जो शादी से पहले मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी हद तक आप शादी से पहले ना करें। हाँ, आप अपनी बॉडी को लोहा जैसा बनाना चाहते हैं, लोहे को तोड़ना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल भी शादी से पहले ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये भगवान ने ना हमारे लिए किस लिए दिया, हमारी संतान को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि इसे वेस्ट करने के लिए। आजकल के जो लोग हैं ना, आजकल के जो नए लड़के हैं वो क्या करते हैं, इसको ना पानी की तरह बहाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। ये ना हमारी बॉडी में मतलब किसी भी चीज़ से आप इसे खरीद नहीं सकते हैं। अच्छा रवि जी, आप कोई नशा तो नहीं करते? नशा सिर्फ इस ज़िंदगी में एक ही नशा लगाया है, बॉडी बनाने का, इससे अलग नशा कोई हुआ नहीं। अच्छा, सिर्फ बॉडी का आप नशा करते हैं। रवि जी, आप वर्कआउट करते समय सॉन्ग किसके ज़्यादा सुनते हैं, कौन सा सिंगर आपको पसंद है? देखो मतलब अभी तो मेरे पास पिछले महीने अभी हेडफोन टूटी है मेरी, तो हेडफोन में लगभग सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग चलते हैं। हाँ, वो काफ़ी मोटिवेट करते हैं। मैं ज़्यादातर इंटरव्यू में देखता हूँ, अधिकतर देखता हूँ कि जो भी कहते हैं ना सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग इतने बेस्ट हैं कि मैं मानता हूँ कि वो लेजेंड रहा था, रहेगा पूरी ज़िंदगी, क्योंकि बेस्ट सॉन्ग मैं भी बहुत सुनता हूँ। वो ना उन्हें सुनने के बाद ना एक कलेजे में आग लग जाती है। और दूसरा मैं मानता हूँ 90% जिम में सिद्धू मूसेवाले के गाने चलते हैं। बेस्ट मैं बता रहा हूँ आपसे, 90% जो सॉन्ग चलते हैं ना वो सिद्धू मूसेवाले के ही सॉन्ग चलते हैं। और आप भी सिद्धू मूसेवाले के ही फैन निकले, जिसकी मैं बात कर रहा, मैं सोच रहा था मन में, मैं यार पता ना कि ऐसा होता है ना, आदमी पता नहीं किसका फ़ैन हो, लेकिन जो मेरे दिल में था वही निकला। अच्छा रवि जी, कोई पतला है, वेट ज़्यादा मान लीजिए 46 किलो और हाइट है मेरे बराबर, मतलब
5 5.5 कुछ 5.5 मान लीजिए, उसका वजन नहीं बढ़ रहा, तो उसको क्या क्या खाना चाहिए रेगुलर, कितने दिन खाना चाहिए कितना वेट बढ़ाने के लिए? कितना खाना चाहिए? देखो लगभग मेरा मानना है कि आपकी जितनी हाइट में बंदा है 60 किलो वेट तो मैक्सिमम है, 60 किलो वेट मैक्सिमम। और 60 किलो 46 किलो बंदे के लिए 60 किलो वेट करना मैक्सिमम 4 से 5 महीने तो नेचुरल जो हमारी घर की डाइट होती है उससे लग जाएंगे जी। तो उसके लिए उन्हें ये करना चाहिए हमारी जो बॉडी वेट के हिसाब से हमें कैलोरी काउंट करके हमें दुगनी से थोड़ी ज़्यादा कैलोरी लेनी पड़ेगी। हाँ, आजकल के जो लोग क्या करते हैं, मतलब कोई भी वो काम करते हैं तो अपनी बॉडी के वेट के हिसाब से भी वो कैलोरी नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी जो बॉडी है ना वो लॉस होती है। हाँ, अगर जो हम 1.5 गुना भी हम अपनी बॉडी को कैलोरी दे देते हैं तो हमारी बॉडी जो मेंटेन रहेगी, और दुगनी दे देते हैं तो हमारी बॉडी जो ऑटोमेटिक ही ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। तो कैलोरी आप काउंट कर सकते हैं कहीं से भी, जैसे कुछ आइटम्स, जैसे कि हम मॉर्निंग में ओट्स खा सकते हैं। ओट्स आप मतलब वो जो दूध का बना सकते हो, दूध में ओट्स में मतलब उसकी बात कर रहा हूँ जो गेहूँ का नहीं, जो जौ का होता है ना ओट्स, हाँ वो बहुत बेस्ट। तो जौ का ओट्स बनाने के बाद दूध में उसमें आप थोड़े ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और थोड़ा सेब कट कर सकते हैं, सेब और केले। इसमें ना कैलोरी ज़्यादा हो जाती हैं, और कैलोरी आप ऐसे ही जो जिसमें कैलोरी ज़्यादा होती है उसको ले सकते हैं। चावल में कैलोरी भरपूर होती हैं। और आप आलू यूज़ कर सकते हैं, और शकरकंदी यूज़ कर सकते हैं। ये तो गाँव में मिल जाती हैं, लगभग सभी भाइयों के घर पे होती हैं, तो ये मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, खाना कितनी बार खाना चाहिए उसे दिन में? सबसे पहले तो आप अपना जो अंदर का सिस्टम है ना उसको समझना पड़ेगा। जब तक हमारा जो हमने पहले खाना खाया हुआ वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आपको जो अगली मील है वो नहीं खानी है। आप अगली मील खाओगे तो आपका जो पेट है खराब हो जाएगा, और पेट खराब हो जाएगा तो आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो सारा ही बेकार होने वाला है। तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, सबसे पहले अपने पाचन तंत्र को मजबूत करें और तभी अपनी जो डाइट है वो चालू करें, क्योंकि आपका पैसा वेस्ट जाएगा, आपका पाचन तंत्र सही नहीं है। तो किसी का वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब एज से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको बॉडी मेंटेन के लिए, वेट कम करने के लिए क्या फिट रहने के लिए उसको क्या करना चाहिए या कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए? उनके लिए सबसे पहले तो वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी पे कार्बोहाइड्रेट जो कार्ब जमा हुआ ना उसको कट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारी बॉडी पे कार्बोहाइड्रेट जमा हुआ है वो जब भी कट होगा, तो हमारी जिसे चर्बी बोलते हैं वो जब भी कट होने वाली है पसीने के द्वारा, जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत नहीं करोगे और आप डाइट भी ऐसी बाहर की लेते रहोगे तो भी आपका कट नहीं होगा। हाँ, वर्कआउट करना पड़ेगा और साथ के साथ अपनी जो डाइट है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आजकल के जो लोग हैं ना क्या करते हैं, वो तला हुआ मीठा और ऐसे ही ऑयली खाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो उनके शरीर पे जम जाता हो जाके वो कट नहीं होता है। तो अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट और जो हमारा तला हुआ और मीठा, इससे कट कर दोगे और वर्कआउट स्टार्ट करोगे तो आपकी बॉडी फिट रहना स्टार्ट कर देगी। तो आप अपनी जिम आप खुद ही करते हैं या आपको कोई कराता है पहले से या अभी? देखो, हमारे जो मैंने आपको बताया पिछले अभी हमारे जो बड़े भाई हैं ना वो मतलब फिटनेस में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, पर हमारे लिए उन्हें काफ़ी मतलब नॉलेज है, वो ही हमें ट्रेन करते हैं हर चीज़ में, डाइट में, वर्कआउट में। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी फार्मर हैं, किसान हैं। अपनी माँ के लिए कुछ कहना चाहोगे? मैं अपनी मम्मी के लिए एक ही कहना चाहूँगा कि वो इस दुनिया में तो नहीं है। मैं सारी ऑडियंस से माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे ये पता नहीं था कि रवि भाई की माँ नहीं है, हालांकि मुझे बहुत दुख हुआ, थोड़े से वो निराश उदास भी हैं। कोई नहीं, माँ मेरी भी नहीं है, मैं भी रवि भाई की तरह ही हूँ, लेकिन मैं ये सवाल इनके दिल को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं पूछा था, सिर्फ मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। न देखो, आपकी बात सही है, पर जो दिल के पास होते हैं ना, दर्द होता हमेशा और हमेशा रहेगा। तो रवि जी, अब आपकी माँ का आपकी ज़िंदगी में क्या रोल रहा, आप बिल्कुल मुझे अपना भाई समझकर बताइए। देखो, हमारी मम्मी का जो रोल है, हमारी जो जितनी भी आज तक हमारी मतलब हमने जो मतलब ऊपर उठे हैं वो सारा उन्हीं का रोल है। जी, क्योंकि हमारी मम्मी हमें कभी नहीं चाहती कि मेरा लड़का मतलब नीचे जाए, हमें जब भी मोटिवेट ही करा कि बेटे तुमने खाना नहीं खाया, ऐसे सब हर तरीके से मोटिवेट करा। अच्छा, आपकी माँ आपकी ज़िंदगी में कितने टाइम से? अभी देखो 4 महीने हुए हैं उन्हें। हाँ, मेरी ज़िंदगी में तो मेरी माँ 10 साल पहले ही चली गई थी। मुझे उम्मीद है पूरा, जहाँ तक मुझे पता है कि माँ होती है, हमें पता हमने कैसे टाइम काट रहे हैं, अलग ही होता। जिसके सर पे माँ का साया नहीं है तो भाई मुझे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कभी खुशी आने वाली नहीं। हाँ, कितना ही पैसा हो, कितनी धन दौलत आ जाए, मुझे लगता है मेरे हिसाब से नहीं आनी खुशी।
हो सकता है अगर पिताजी भी आपका वो रोल अदा कर रहे हो, लेकिन वो अदा नहीं कर पाएंगे जो आपकी माँ करती थी, है नहीं? कर तो आपके पापा भी रहे होंगे, आपके भाई भी रहे होंगे, आपकी भाभी भी कर रही होंगी, आपकी सिस्टर भी होंगी। तो वो सारे लोग बेशक वो अपनी पूरी आपकी ज़रूरत पूरी कर रहे हो, लेकिन जो माँ होती है ना, उसका कोई नहीं कर सकता वो रोल कोई नहीं। हाँ। रवि भाई, आपने कोई कंपटीशन खेला है अभी तक, या आगे खेलोगे, या फिर खेलना नहीं चाहते? कंपटीशन देखो, अभी पिछले साल ही एक कंपटीशन खेला जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का था। डिस्ट्रिक्ट लेवल अपने हसनपुर में पास में हुआ था, तो उसमें अपना मैन फिजिक्स में गोल्ड आया था। तो आगे मतलब करने का वो नहीं है, घर वाले मोटिवेट नहीं करते। आपकी हो ना एक वीडियो चली हुई 62 लाख, पूरी वीडियो 62 लाख है, लॉन्ग वीडियो। आपने उस वीडियो में ज़्यादा मेहनत करी थी, या फिर बाकी और भी वीडियो आपकी उनमें भी इतनी मेहनत की थी आपने? ऐसा है ना, जिस चीज़ को हम ज़्यादा फुर्सत से बनाते हैं ना, वो चीज़ पसंद नहीं करी जाती है, और जिसको ऐसे ही बना देते हैं ना, वो पसंद। हाँ, ये मैंने पिछले इंटरव्यू में सवाल किया था एक अपने सेलिब्रिटी से ही, कि आपने जिस वीडियो में ज़्यादा मेहनत करी वो ज़्यादा चली है, या फिर जिसमें आपने उठा कर डाल दी वो ज़्यादा चली है? तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि जिसमें हम ज़्यादा मेहनत करते हैं वो वीडियो कभी नहीं चलती, और पसंद पब्लिक भी नहीं करती। और जिस वीडियो को हम कम पसंद करते हैं और डाल देते हैं, उसको पसंद पब्लिक ज़्यादा करती है। और ऐसा ही हुआ आपके साथ। अच्छा, बिना जिम जाए आप कैसे बनाते हैं बॉडी? जिम तो आप जाते नहीं, आप घर में ही शायद यूज करते हैं। देखो, मैंने ना 2 नहीं 3 साल हो चुके हैं मेरे सारे सामान को बने हुए। तो मैंने अपने दिमाग से सोच के, और मेरे भाई हैं बड़े, वो मतलब थोड़ा आइडिया देते हैं, तो मैंने जो सारे इक्विपमेंट्स हैं ना, सारे अपने घर पे ही बना रखे हैं। आप किसी भी मसल का वर्कआउट कर सकते हैं, नहीं चेस्ट का कर सकते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिक। कुल मिला के बात ये है कि फुल बॉडी का वर्कआउट आप हमारी जिम में, देसी जिम में आसानी से कर सकते हैं जी। अच्छा, कोई घर अपने देसी जिम बनाना चाहे तो इस वीडियो के जरिए आप कैसे उन्हें बताएंगे कि इस तरीके से बना सकते हो? अगर जो कोई भी मेरा भाई मतलब मेरे एरिया का या फिर थोड़े दूर का कोई भी देसी जिम बनाना चाहता, तो मैं उसके लिए आधी रात तैयार हूँ। अच्छा, कुछ भी मतलब, हाँ, सपोर्ट करने के लिए। अच्छा रवि जी, आपका कभी किसी से झगड़ा हुआ है? झगड़ा, देखो हमारे जो घर वाले हैं ना, मतलब लड़ाई देखने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो बहुत ही सादा सिंपल आदमी है, लड़ाई दंगा ऐसा नहीं। रवि जी, अगर आपको कोई मोटा लालच दे, मोटा लालच मतलब खूब सारा पैसा दे, किसी नकली प्रोडक्ट का प्रचार करवाए, तो आप उस प्रचार को करना अच्छा समझेंगे या फिर नहीं? देखो, मतलब नकली चीज़ किसी को मतलब हानि पहुंचाए, तो मैं उस चीज़ के लिए, मुझे करोड़ों रुपए मिले तो मैं उन्हें ठुकरा दूँ। रवि जी, आप अपनी बॉडी दिखाना चाहेंगे ऑडियंस को एक बार? बिल्कुल दिखाना चाहेंगे। दिखा दीजिए फिर। तो आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है। बन रही है हमारे चैनल में टॉप कवरेज 6.0 में। लाते रहेंगे हम ऐसी ही नई नई वीडियो आपके लिए। तो धन्यवाद रवि जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल धन्यवाद।